नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। झारखंड अगेंस्ट करप्शन और पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने प्रौद्योगिकी मंत्री के खिलाफ लगाई आरोपों की झड़ी। झारखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DS रथ पहुंचे जमशेदपुर। और युवा वर्ग को जागरूक और विकसित करने के लिए विंग यूथ की रखी गई नींव। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड अगेंस्ट करप्शन के कन्वीनर और पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने प्रदेश के नेताओं के खिलाफ पोल खोल अभियान चला रखा है। इसके तहत उन्होंने गुरुवार को जमशेदपुर में प्रदेश के भवन निर्माण, श्रम एवं विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। सूर्य सिंह बेसरा ने मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्ष 2004 में चंद्र प्रकाश चौधरी के पास 12,87,000 की संपत्ति थी, जबकि 2009 में उनकी संपत्ति बढ़कर 45,20,000 रुपए हो गई। जेपीपी अध्यक्ष के अनुसार महज 5 सालों में ही चंद्र प्रकाश चौधरी की संपत्ति में 251% का इजाफा हो गया है। श्री बेसरा ने विष्णुपुर स्थित निर्मल भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि ऑडिट के अनुसार बीते 5 सालों में भवन निर्माण विभाग से सरकार को तकरीबन 11 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2011 में दुर्गा उरांव ने चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में PIL दायर की थी। इस अवसर पर जेपीपी अध्यक्ष ने आगे भी पोल खोल अभियान को जारी रखने की बात कही है। पोल खोल अभियान में नंबर 3 में आया चंद्र प्रकाश चौधरी जी। चंद्र प्रकाश चौधरी 2005 में रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़े, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के नाम पर। फिर दूसरी बार 2009 में आजसू पार्टी के नाम पर चुनाव लड़े। चंद्र प्रकाश चौधरी करीबन 9 वर्षों से बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों में प्रभारी मंत्री रहे हैं। वर्तमान वो भवन निर्माण विभाग सबसे बड़ा विभाग है और उसी में अक्टूबर महीना में उजागर हुआ केक का रिपोर्ट है। प्रधान महालेखाकार ने जो 5 साल का जो ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित किया है उसमें 11 अरब रुपया का गड़बड़ घोटाला पाया है। तो उसमें देखा गया कि अभियंता और विभागीय अधिकारी सब मिली भगत करके ठेकेदार को फायदा पहुंचाया। निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ा संलिप्तता या उनका बहुत बड़ी भागीदारी चंद्र प्रकाश चौधरी मंत्री होने के नाते है। हम लोगों का कहना है कि अब ये पवन सिंह, मनोज कुमार सिंह, ये जो बिल्डर, ये तमाम बातें, जो 11 अरब का भवन निर्माण में घपला घोटाला, ये सबको जोड़ते हुए इसको इस पर भी CBI शिकंजा कसे। और अभी हाल में आयकर विभाग ने इसको क्लीन चिट दे दिया है कि आय से अधिक धन संपत्ति का मामला नहीं बनता है। इतने सारे ये कागजात हैं, तथ्य है और सारी चीज में गड़बड़ घोटाला है, क्लीन चिट कैसे दे सकता है? इसलिए CBI के अंडर में जब केस चल रहा है, हम लोग की मांग है कि ये आदमी अदालत में इसको सजा मिलना चाहिए। और उधर झारखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस GS रथ जमशेदपुर पहुंचे। इस दौरान जवानों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। वहीं पत्रकारों से DGP ने राज्य के विभिन्न अहम मुद्दों पर बातचीत की। DGP ने कहा है कि झारखंड पुलिस छेड़खानी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री रथ ने गुरुवार को जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुलिस के इस दावे का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के साथ छेड़खानी की वारदात सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है, लेकिन इसमें पुलिस अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। DGP ने स्पष्ट रूप से छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए सामाजिक सहभागिता जरूरी बताई है। इसके लिए आवश्यक है पीड़िता को समाज के हर तबके का समर्थन और गुनाहगारों के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाले गवाहों की, ताकि उन्हें कोर्ट से सजा दिलाई जा सके। इस अवसर पर DGP ने कहा है कि बीते दिनों में प्रदेश में नक्सली घटनाओं में कमी आई है, साथ ही पुलिस को माओवादियों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल हुई है। वहीं इस दौरान सांसद CD कांड के संबंध में पूछे जाने पर DGP ने कहा है कि CID इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इस कारण वे इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। इस दौरान पत्रकारों ने
राजनीति के अपराधीकरण सहित पुलिस पब्लिक मीट से होने वाले फायदे सहित कई सवाल डीजीपी के समक्ष रखे। स्थिति में तो पहले से सुधार हुआ है, उसमें कोई दो मत नहीं है, बल्कि माओवादियों के गतिविधि पर बहुत हद तक अंकुश लगा है। लेकिन उसके लिए पुलिस को ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना है और ज़्यादा आश्वस्त भी नहीं हो जाना चाहिए कि स्थिति नियंत्रण में आ गया है। उसके लिए सतर्कता ही या विजिलेंस मैकेनिज्म को पहले जैसा था वैसे भी बरकरार रखना है और कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। महिला थाना का मतलब ये नहीं कि महिलाओं को साथ जो अपराध हो रहे हैं या महिला के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो जो थाना जुरिडिक्शनल थाना है उसमें दर्ज नहीं होगा। तो महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं या बच्चों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए अलग से जरूर एक थाना खुला गया है प्रत्येक जिला में, और कई थानों का निजस्व बिल्डिंग भी नहीं है। वो जो सदर थाना है या टाउन थाना है उसका एक हिस्सा के रूप में काम कर रही है। पहला चीज़ तो हम आपके माध्यम से ये राज्य को जनता को बताना चाहेंगे कि हमारा महिला पुलिस को हम टर्न अराउंड करके इस तरह का महिला एवं बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं उसमें विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था का योजना रखते हैं। दूसरी ओर राज्य के प्रत्येक जिला में अलग से महिला थाना खोलने का भी, सेपरेट निजस्व बिल्डिंग के साथ खोलने का भी ये कार्रवाई हो रही है। दूसरी ओर जो अपराध हो रहे हैं उसमें कुछ जगह पर हम जब कमियां देखते हैं सुपरवाइज करने, हम उसमें रिमेडियल मेजर्स भी ले रहे हैं। और उधर युवा वर्ग देश तथा समाज के कर्णधार होते हैं और इसी सोच को और विकसित करने के लिए शहर में नई युवा संस्थान विंग यूथ की नींव रखी गई, जो शहर की युवा पीढ़ी को जागरूक करने का काम करेगी। विंग यूथ के टीम मेंबर संजय ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि संस्थान पूर्ण रूप से युवा वर्ग के उत्थान के लिए पूरे शहर भर में काम करेगी। संस्थान राज्य में बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए हर प्रयास करेगी। विंग यूथ समाज में धूमिल हो रहे गुरु शिष्य परंपरा को बचाएगी तथा युवाओं के बीच रोजगार के नए रास्ते खोलने के लिए भी हर संभव प्रयास करेगी। और इसी प्रयास के पहले चरण के रूप में विंग यूथ 23 दिसंबर 2012 को राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में युवा जागृति के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। मैं चाहूँगा कि 23 दिसंबर 2012 को जमशेदपुर का अपना युवाओं का एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च होने वाला है। एक्चुअली बहुत सारे राजनीतिक दल के अपने अपने यूथ विंग हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा संगठन नहीं है जो आगे बढ़ के युवाओं को हेल्प करे। आज मैं पूछना चाहूँगा कि कितने ऐसे संगठन हैं जो युवाओं के लिए रोजगार मेला का आयोजन करते हैं, युवाओं के लिए आज देखेंगे कंसल्टेंसी आके यहाँ के बच्चों को बाहर प्लेसमेंट करवाती है, बाहर ले जाती है और उसके बदले में पैसे लेती है। लेकिन क्या ये राजनीतिक दल का या एमपी या एमएलए का काम नहीं है कि बाहर के यूनिवर्सिटी को बुलाया जाए और यहाँ पर एक फ्री का कैंप करवाया जाए और बच्चे वहाँ पर बाहर जाकर एडमिशन ले सके। खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसी ने कहा था कि लिखो तो ऐसे कि वो इतिहास बन जाए, और शायद ये बात सच भी होती दिख रही है। जी हाँ, क्योंकि पहले जिस यंत्र का उपयोग लिखने के लिए किया जाता था वो अब लुप्त होने के कगार पर है। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो यंत्र क्या है। टिक 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 टिक,
जी हाँ, सिर्फ याद रह जाएगी क्योंकि 3 साल पहले गोदरेज ने दुनिया की आखिरी मैकेनिकल टाइपराइटर बनाया था और उसके बाद दुनिया में इसका उत्पादन बंद ही हो गया। अब ब्रिटेन में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बनाने वाली कंपनी ब्रदर ने भी यह काम करना बंद करने की घोषणा कर दी है और इस तरह यूरोप में मैकेनिकल टाइपराइटर की मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई। इसके साथ ही लगभग 3 सदियों पहले शुरू हुआ टाइपराइटर युग समाप्ति की ओर तेजी से बढ़ गया है। हालांकि अब भी भारत समेत दुनिया में और यहाँ तक कि अमेरिका में भी सरकारी विभागों में टाइपराइटर का इस्तेमाल हो रहा है, जो सिर्फ सरकारी विभागों की यादें बन चुकी है। नब्बे के दशक में पैदा हुई पीढ़ी शायद टाइपराइटर और टाइप किए हुए शब्दों का महत्व ही नहीं समझ पाएगी। 1714 में ब्रिटेन के जलकल विभाग के इंजीनियरिंग हेनरी मिल ने एक यंत्र बनाया जो पत्रों का मैकेनिकल तरीके से लिप्यांतरण कर सकता था। हेनरी ने अपने इस यंत्र के लिए पेटेंट का आवेदन किया और इसी के साथ पैदा हुआ टाइपराइटर। इसके बाद 150 साल लगे टाइपराइटर को अपनी पहचान बनाने में, जब छोटे हथियार बनाने वाली कंपनी रेमिंगटन के सिलाई मशीन विभाग ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग शुरू की। लेकिन 20वीं सदी की आखिरी 25 सालों में वर्ड प्रोसेसर और पर्सनल कंप्यूटर के आ जाने के बाद इसकी मांग में कमी शुरू हो गई, पर आज टिक 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 सिर्फ यादें रह गई है। वहीं टाइपराइटरों की माने तो ये भी कहते हैं कि कंपनी बंद होने के कारण परेशानियां बढ़ गई हैं। एकमात्र गोदरेज की कंपनी थी, वह भी बंद हो चुकी है, जिसमें मैकेनिक का भी अभाव है। इस अत्याधुनिक बेस में कंप्यूटर के आने से और भी कमियां शुरू हो गई है। यही कारण है टाइपिस्ट रणजीत भी मानते हैं कि अब यह खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब कोई चारा ही नहीं है, लेकिन इसके लिए इसका दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। कहना तो कुछ नहीं है, अब हम लोग को भी चेंज करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। क्या कारण है? कारण है कंपनी सब बंद है, अब धीरे धीरे सब बंद हो गई है। लास्ट गोदरेज था वो भी बंद हो गया है, अब मैकेनिक का भी अभाव है, रिस्क भी है और अब कंप्यूटर आने से इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया है, उतना फ्रेश नहीं दे पाता है काम, समझे ना। और जितना दिन चल रहा है और कुछ नहीं है। फिर आगे फिर कैसे चलेगा? दूसरा लाइन में जाना ही पड़ेगा, जब मजबूरी आएगा तो जाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। और तो उसका सिवा तो हम लोग का चारा नहीं है, इसी से ही करना पड़ेगा। टेक्निकल चीज जो है बहुत आगे बढ़ चुका है, आधुनिक जैसा आधुनिक में बढ़ोतरी हुआ है, क्या अब ये चल पा रहा है? चल तो नहीं पा रहा, लेकिन हम लोग का तो और दूसरा ये नहीं है ना, इसी से ही करना पड़ेगा। क्या लगता है जो कोर्टों में या सरकारी दफ्तरों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती थी, अब वो खत्म हो जाएगी? खत्म होना से हम लोग जितना दिन चल रहा तो चलाना पड़ेगा। बाद में इंटरनेट ने रही सही कसर भी पूरी कर दी, पर भले ही टाइपराइटर में स्पेल चेक न हो, इंटरनेट की क्षमता न हो, लेकिन ये यंत्र दिमाग में शब्दों को क्रिस्टलाइज करने में बहुत ही मददगार था। टाइपराइटर से लिखे गए शब्द स्थायी होते हैं, क्योंकि आप इनको लेखक को टाइप करने से पहले एक एक शब्द सोचना होता है। कंप्यूटर टाइपिंग नहीं की कि लिखा और डिलीट भर भी कर दिया। शब्द समझ में न आया तो ऑनलाइन डिक्शनरी ने कई शब्द सुझाव भी दिए, जिसके कारण टिक 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 सिर्फ याद रह गई है। अब वो बंद होगा, क्योंकि जमाना आ गया है कंप्यूटर का। लोग ज़्यादा जो है कंप्यूटर से ही टाइप करना चाह रहे हैं, घर में भी अवेलेबल है, लेकिन हर वकील लोग के पास जो है कंप्यूटर अवेलेबल है, अपना टाइप करके अपना निकाल लेते हैं। लेकिन ये कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा। अभी 2-4-10 गो है जो चल रहा है, इस तरह से ये विलुप्त हो जा रहा है, ये हो जाएगा। 19वीं 20वीं सदी की महान रचनाएं टाइपराइटर के जरिए ही हमारे बीच आई, लेकिन ये भी सच है कि तब तक कोई विकल्प ही नहीं था टाइपराइटर के सिवा। यदि रिसर्च किया जाए कि 19वीं 20वीं सदी में जितनी गहरी रचनाएं सामने आई, उतनी अब क्यों नहीं आ रही हैं, तो शायद इसमें टाइपराइटर की अहम भूमिका निकलकर सामने आएगी। और उधर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले सभी बैंक के कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। ये सभी बैंकिंग संशोधन विधेयक पास होने का विरोध कर रहे थे। बैंकिंग संशोधन विधेयक पास होने के विरोध में जमशेदपुर में गुरुवार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल की। हालांकि
इस हड़ताल में एसबीआई के अधिकारी कर्मचारी शामिल नहीं थे। हड़ताल से शहर में एसबीआई को छोड़ अन्य सरकारी बैंकों की शाखाओं में कामकाज ठप रहा। हड़ताल के कारण शहर में बैंकों से नकदी का आदान प्रदान सहित चेक क्लियरिंग और सारी सेवाएं ठप रही। इस अवसर पर हड़ताली बैंक कर्मियों के प्रतिनिधि आर ए सिंह ने बताया है कि सरकार संसद में बैंकों के निजीकरण से संबंधित बिल लाने की तैयारी में जुटी है। इससे आम जनता के साथ साथ देश को काफी नुकसान होगा। हमारे AIBA एंड बेपी यूनियन के कॉल पे सारा भारत में बैंकिंग बिल अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हम लोग 1 दिवसीय हड़ताल पे हैं। हम लोगों का मेन जो मकसद है उसमें हम लोग इसको सरकार से ये कर रहे हैं कि आप बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जिसमें छोटे छोटे प्राइवेट जो पूंजीपति हैं उनको बैंक खोलने के लिए आप खुलेआम लाइसेंस देने का सोच रहे हो, तथा जो भी हमारा नेशनलाइज बैंक है उसको एक मर्जर का आपने प्लान किया है जिसमें आपने 7 बैंक रखने का बात आप अपने बिल में कर रहे हैं। और ये जो छोटे बैंक्स हैं जो कि प्राइवेट बैंक्स के नाम से कोई भी बैंक कहीं भी लाइसेंस के तहत खोल सकता है। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रहेंगे उनका कोई भी डिसीजन होगा उसको RBI को आप पावर दे रहे हैं कि उसको आप खत्म करें, हटाएं। इस सारे बैंकिंग अमेंडमेंट बिल को हटाने के विरोध, उसके जो अमेंडमेंट हुई है उसको पास करके किया गया है लोकसभा में, उसके विरोध में हम लोग आज 1 दिवसीय हड़ताल में हैं। आज जो हम लोग का यूनियन का कॉल है उसमें अराउंड 14 लाख टोटल बैंक कर्मचारी हैं। NCB एंड IBOC 2 यूनियन नहीं है, उसको हटा के हम लोग करीब 8 से 8.5 लाख पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग आज स्ट्राइक किए हैं। और उधर माँ तुझे सलाम नामक सामाजिक संस्था ने विभिन्न मांगों को लेकर जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें इन्होंने मांग की है कि क्षेत्र में पानी की समस्या से निजात दिलाने को लेकर चापाकल लगवाया जाए। और उधर गुजरात में भाजपा के जीत से पूरे देश भर में भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी के अंतर्गत जमशेदपुर में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे तथा मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत की खुशी जिला कांग्रेस कमेटी में दिखी। जिला कांग्रेस ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों में लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से मशहूर गुजरात आज गुजरात की जीत ने सिद्ध कर दिया कि नरेंद्र मोदी भाई साहब का जो विकास का मॉडल है आज पूरे देश का विकास का मॉडल बनेगा। और इस तरह हम पूरी गुजरात की जनता के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने विकास को प्राथमिकता देते हुए भारतीय जनता पार्टी को 5वीं बार गुजरात विधानसभा में विजय दिलाए और इससे सिद्ध हो गया कि अब देश में विकास की राजनीति चलेगी। हम लोग हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने पर आज हम लोग साक्षी सही चौक में लड्डू वितरण कर रहे हैं और हम लोग जश्न मना रहे हैं जो कि हमारा सरकार वहाँ पर नहीं था। और ऐसा लग रहा है कि पूरे इंडिया से भाजपा का मतलब पर्दा साफ हो रहा है और मतलब कांग्रेस को लोग मतलब लाइक कर रहे हैं, उन्हें वोट दे रहे हैं और उन्हें मतलब कांग्रेस को मतलब एक बार फिर मतलब वहाँ पर। और उधर साहित्यकार स्वर्गीय प्रेमचंद्र मंधान की स्मृति में अक्षर कुंभ समिति द्वारा अक्षर कुंभ 8 का आयोजन साक्षी इंजीनियर्स हॉल में 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक किया जाएगा। इस अवसर पर कुंभ की गृह पत्रिका जटायु भी स्वर्गीय प्रेमचंद्र मंधान के प्रति समर्पित है। साहित्यकार डॉक्टर सी भास्कर राव ने बताया है कि इस अक्षर कुंभ 8 के मौके पर शहर व शहर से बाहर के साहित्यकार उपस्थित होंगे। इस मौके पर उद्घाटन व पुस्तक विमोचन के बाद स्वर्गीय प्रेमचंद्र मंधान को श्रद्धांजलि सत्र के दौर में संगोष्ठी, गोष्ठियां व विचार सत्र का आयोजन किया जाएगा। अक्षर कुंभ 8 का आयोजन 21 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक दिन भर सुबह से शाम तक संगोष्ठियाँ, गोष्ठियाँ, विचार सत्र, मुक्त सत्र, श्रद्धांजलि सत्र, ये सब इन सब का आयोजन हो रहा है। पिछले कई वर्षों से ये आयोजन होता रहा। वो विशेष रूप से प्रेमचंद मंधान की स्मृति को समर्पित है और इसी श्रद्धांजलि की कड़ी में एक श्रद्धांजलि सत्र ही हम लोगों ने रखा है जिसमें मंधान से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं शहर के बाहर के, वो अपने उद्गार, भावनाएं उनके बारे में व्यक्त करेंगे। और खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन,
Of course, one solution. Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject. Special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish schoolroom, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत अखिल भारतीय नाई संघ के द्वारा बाराद्वारी देवनगर स्थित गांधी आश्रम में स्वर्गीय भिखारी ठाकुर की 125वीं जन्मतिथि मनाई गई, जिसमें नए संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामुदय ठाकुर एवं जिला अध्यक्ष भारत ठाकुर तथा सबीर सिंह उपस्थित थे। नाई संघ ने आश्रम में रोगियों के बीच फल का वितरण किया। और उधर 19 दिसंबर को मकदमपुर रेलवे लाइन के बगल में एक अज्ञात महिला का शव बेहोशी की हालत में पड़ा मिला था। परसुडी पुलिस की गश्ती दल ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। उसके शव को शीतगृह में रखवा दिया गया है। मकदमपुर रेलवे लाइन पे ये क्या ठंड से मौत हो गई है? अब इलाज के दौरान एक्सीडेंट वगैरह? नहीं सर, बेहोश पीड़ी थी क्या? कब भर्ती कराया था सर? 19 को मौत इसका आज हुआ है। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069, साकी 1934, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, दिन शुक्रवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, दिन 1:50 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज स्वस्थ रहेंगे आप, तन और मन से धनागम की रहेंगे उत्तम योग। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। आज के दिन व्यवसायी गण अत्यंत खुशहाल रहेंगे। नवीन योजना भी आपकी सफल होने जा रही इष्ट मित्रों के सहयोग से। साथ ही साथ विद्यार्थी गण परम प्रसन्नचित्त रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। वास्तव में आज तो आपका ही दिन है, परम आनंदित रहेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ वाहन सुख भी आपके लिए आज आपके लिए कोई कार्य भी बनने वाले हैं। रही बात धनागम की, तो धनागम के रहेंगे उत्तम योग। गुरु के भी धन की भी प्राप्ति होगी। आज आपके विरोधी भी परास्त होंगे। आज के दिन पर चमड़ा रहेंगे
राजनीतिक चित्र वाले। मिथुन राशि, मालिक बुध, सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे, लेकिन हाँ ध्यान रखें आप आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। घर के छोटे मोटे झगड़ झंझट से भी बचें। वाहन चलाते समय भी आप सजग रहेंगे तो आपके कार्य बनते जाएंगे। प्रातः काल उठें, माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकलेंगे, सारे कार्य बनेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, तन और मन से आप हो सकते हैं खिन्न, विरोधी भी रहेंगे प्रबल, और आज आप विशेष विरोधी भी रहेंगे प्रबल, और आज आप लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन आज के दिन घड़ियां रहेंगी खुशहाल। विद्यार्थी विद्याध्ययन में रत रहेंगे, साथ ही साथ अपने भविष्य के लिए आज आप प्रयासरत भी रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य, बड़े ही प्रतापी होंगे आप। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के रहेंगे उत्तम योग। व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे, विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे, गृहिणियां भी आनंदित रहेंगे और परचमा रहेंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र वाले आज मानहानि के संकट में वासुदेव आए, इस मंत्र का जप करें और मस्तक पर सफेद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र, बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे तन और मन से। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति और निशाप संचित रहेंगे। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। विशेष करके आज आपके परिजन भी खुशहाल रहेंगे और अतिथियों के आगमन से आप हर साथ देख उठेंगे। आज के दिन व्यवसायीगण परम खुशहाल रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, रखें क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे बिगड़ते कार्य भी बन जाएंगे। सुयश की भी प्राप्ति होगी, धनागम के रहेंगे उत्तम योग। व्यवसायीगण तो खुशहाल रहेंगे ही, साथ साथ आज के दिन गृहिणियां भी आनंदित रहेंगी। गृहस्थ जीवन वाले आज परचमा रहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता भी रहेंगे खुशहाल। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के रहेंगे उत्तम योग। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के रहेंगे। संभव है अपने बाल बच्चों के साथ जाएंगे और हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि, मकर राशि, मालिक शिव करते हैं। विशेष करके ईश्वर की असीम कृपा के आप पात्र रहेंगे। परोपकार की भावना से भी आप प्रेरित रहेंगे और आज के दिन दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे, साथ ही साथ आज व्यवसाय में से परम खुशहाल रहेंगे व्यवसायीगण। कुंभ राशि, मालिक शनि, बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे तन और मन से। धनागम के रहेंगे उत्तम योग। आय के भी साधन रहेंगे। नवीन योजना भी आपकी सफल होने जा रही है। विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे। व्यवसायीगण व्यवसाय में पारंगत रहेंगे, परम आनंदित रहेंगे आज के दिन। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, सुखद समाचार के बन रहे हैं योग। धनागम के आपके लिए सहज ही कार्य बनते जाएंगे। आज आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। नवीन योजना भी आपकी सफल होगी। इष्ट मित्रों के सहयोग से माता पिता का आज आशीर्वाद प्राप्त होगा और साथ ही साथ आप ख्याति प्रबल रहेंगे आज के दिन। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे
तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभ। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। झारखंड अगेंस्ट करप्शन और पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने प्रौद्योगिकी मंत्री के खिलाफ लगाई आरोपों की झड़ी। झारखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस GS रथ पहुंचे जमशेदपुर। और युवा वर्ग को जागरूक और विकसित करने के लिए बिंग यूथ की रखी गई नींव। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।